हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आप सभी का अभिनंदन। देखिए, बोर्ड का क्लास 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टीज़ का। और अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिला होगा और आप लोग अपना कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते होंगे, यानी रिवैल्यूएशन करवाना चाहते होंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी कॉपी, जो आपकी आंसर बुक जो आपने आंसर जिसमें लिखे हैं उसकी फ़ोटो कॉपी मंगवाना चाहते होंगे। तो दोनों ही जो आपके क्वेश्चंस हैं उसका पूर्ण समाधान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको क्लिक करना है। आप खुद कर सकते हैं, आप चाहो तो ई मित्र पे जाके करवा सकते हो, आप चाहो तो खुद घर बैठ करके आप अपनी रिवैल्यूएशन करा सकते हो, और आप चाहो तो उसकी कॉपी की फ़ोटो प्रति मंगवा सकते हो। अब ध्यान रखना, ये कॉपी की जो फ़ोटो प्रति आप मंगवाओगे ना, स्कैन कॉपी आपको मिलेगी, वो आपको आपके घर पे बोर्ड नहीं भेजेगा। तो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, कितनी फ़ीस रहेगी, सब कुछ आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, दोनों ही जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो तब भी, और अगर आप अपनी कॉपी की फ़ोटो प्रति मंगवाना चाहते हो, स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हो तब भी, आपको सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाने के लिए आपको लिखना होगा rbsc.rajasthan.gov.in, या फिर आप डायरेक्ट RBSE गूगल में लिखोगे, सर्च करोगे तो आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से खुलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोर्ड की वेबसाइट खुली हुई है। जैसे ये बोर्ड की वेबसाइट खुलती है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट साइड में एक यहाँ पे देखो लिखा हुआ स्क्रूटनी 2024 है ना, SCRUTINY 2024 जो लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, एक नया पेज ओपन होगा जो कि इस तरीके का होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप में आपको बता दूंगा, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना। और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा आपको गाइड कर दूंगा आपको क्या करना है। ठीक है, और इसके जितने भी जो फॉर्म्स हैं वो सारे मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है और अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इन्हें देख लीजिएगा। इसके कंप्लीट अगर आप निर्देश पढ़ना चाहते हैं, गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं, तो सारी PDF में शेयर करूँगा। लेकिन प्रोसेस पूरा यहाँ पर बता देता हूँ, आप खुद से ही ये फॉर्म भर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो डेट है आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके तीनों फैकल्टीज़ के लिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 मई 2024 है। ये क्या होता है, एक्चुअली रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर होता है, कि जब आपका रिजल्ट आया उसके 10 दिन के भीतर अगर आप अपना रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो या आप अपनी कॉपी की फ़ोटो कॉपी अगर मंगवाना चाहते हो तो आपको 10 दिन के भीतर बोर्ड की साइट पर अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कहाँ करना मैंने आपको बता दिया, बोर्ड की साइट पे जाना है। बोर्ड की साइट पे जाके स्क्रूटनी 2024 पे क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा पेज ओपन होगा। तो इसमें तारीख दी हुई है, पंजीकरण आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन की तारीख है 30 मई। ठीक है, मतलब ये मई जो महीना चल रहा है 30 तारीख आप दोनों के लिए, तीनों फैकल्टीज़ के लिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। और इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ जो तारीख रहेगी वो रहेगी 4 जून 2024। अब ध्यान देना, विलंब शुल्क कितना लगेगा, तो 300 रुपये तो इसकी फ़ीस है। अगर आप अपनी स्कैन जो कॉपी मंगवाना चाहते हो तो 300 रुपये लगेंगे। और अगर आप 30 तारीख तक अगर नहीं कर पाते और 30 तारीख के बाद अगर आप करते हो तो 300 रुपये और आपको देने पड़ेंगे, तो 600 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, तो ये तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और साथ ही साथ जो वरिष्ठ उपाध्याय है, इन सब के लिए एक डेट फिक्स कर रखी है, 30 जून तक आप अप्लाई करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें चाहिए, मैं आगे भी बताऊंगा। आपको अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी। उसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, उससे आपका एक पासवर्ड जनरेट होगा। और जब आप कॉपी की फ़ोटोकॉपी डाउनलोड जब करोगे, स्कैन कॉपी, तो वो आपको घर पे नहीं भेजी जाएगी, ध्यान रखना। वो कॉपी भी यहीं पर अपलोड होगी बोर्ड की साइट पर, चूँकि आपको यूज़र ID और आपका पासवर्ड जनरेट होगा। और उस यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से आप अपनी कॉपी को देखना चाहो तो देख सकते हो, उसको डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और ये कॉपी 10 दिन तक बोर्ड की वेबसाइट पर रहेगी। तो ध्यान रखना, अगर 10 दिन तक आपने नहीं देखी तो बोर्ड उस कॉपी को वहाँ से हटा लेगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई, आपने देख लिया, तारीख जो है वो याद रखना है।
अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो लिखा ना फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो पहली बार जब आप बोर्ड की वेबसाइट पे आओगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और जैसे इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अब वो फॉर्म क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोबारा से आपको जब लॉगिन करना पड़े तो ये नीचे वाला स्टेप है। तो इसमें आपकी एक लॉगिन आईडी जनरेट होगी, उसके बाद में एक आपका पासवर्ड जनरेट होगा, जो मोबाइल पे ओटीपी आएगी, आप जो मोबाइल नंबर दोगे उस पर। तो इस तरीके से आप ओपन करोगे और जैसे ही आप अपना ओपन करोगे 10 दिन के बाद जब आपकी कॉपी अवेलेबल कराएंगे, आपके पास मैसेज आएगा कि आप अपनी कॉपी जो है वो देखना चाहते हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हो। तो वहाँ तब आप यहाँ पर लॉगिन करके आप अपनी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो अगर रिवलेशन भी कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइडलाइंस क्या है, फॉर्म के क्या क्या है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो ये आपका फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका फॉर्म। इसमें देखो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इसमें लिखा है परीक्षा 2024 की संवीक्षा और उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है। तो ये आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन भरना है। जब आप वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे जब बढ़ोगे, अभी मैं दिखाऊंगा प्रोसेस, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें परीक्षा का नाम है, परीक्षार्थी का नामांक है, परीक्षार्थी का नाम है, पिता का नाम है, परीक्षा का नाम, परीक्षार्थी का नाम, उसके रोल नंबर, ठीक है। आगे देखो लिखा है कि आवेदित विषय, मतलब किन किन विषयों के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, तो वो आप 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, लिख सकते हो। उसके बाद में आपकी पहचान हेतु एक सत्यापित अपनी खुद की के हस्ताक्षर की एक आपको जो है वो आईडी अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसमें आपका प्रवेश पत्र का नंबर लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको लिखना पड़ेगा, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, इसमें से आप क्या देना चाहते हो। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ध्यान रखना ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये कंपलसरी है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये आपको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी कॉपी रेडी है, आप अब जो है वो बोर्ड की साइट पे जाके अपनी कॉपी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो जिस विषय में त्रुटि पाई जाएगी केवल उस विषय का शुल्क ऑनलाइन लौटाया जाएगा। अगर मान लो किसी विषय में कोई मिस्टेक पाई जाती है तो वो आपको वापस दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अपना अकाउंट नंबर, आपको अपना आपका खाता, उसका IFSC कोड जो होता है बैंक का, और बैंक और उसकी ब्रांच का नाम, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो उसको एक्सेप्ट करोगे, मतलब ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे। तो कैसे भरना है अपन आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे निर्देश हैं कि आपको कैसे कैसे भरना है फॉर्म। तो आवेदन कैसे करना है, 2 तरीके से कर सकते हो। आवेदन तो होगा बोर्ड की वेबसाइट से, लेकिन आप चाहो तो जो है ई मित्र पर जाकर के भी करवा सकते हो, और आप चाहो तो खुद अपने स्तर पर कर सकते हो, ठीक है ना। स्वयं भी जो है वो अभ्यर्थी स्वयं भी भर सकता है। आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, स्क्रूटनी 2024 पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। और बोर्ड की यहाँ पे देखो लिखा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन की अवधि में सामान्य शुल्क 300 रुपये और जो 5 दिन के विलंब शुल्क के साथ 300 रुपये, यानी टोटल 600 रुपये के साथ आप जो है वो या तो ई मित्र के माध्यम से या खुद से ऑनलाइन कर सकते हो। डाक से आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये जो फॉर्म आपने भी देखा ना, ये आपको ऑनलाइन ही भरना है, आपको ऑफलाइन नहीं भरना है, ठीक है। ई मित्र से करवाते हो तो आप देखो यहाँ पे जो ई मित्र का जो सर्विस चार्ज है वो लगेगा, और खुद करते हो तो कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 300 रुपये देने हैं, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर दे है, अर्थात परीक्षार्थी संवीक्षा हेतु केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है। तो ध्यान रखना, आपको जो रिवोल्यूशन कराना है उसका आपको एक चांस मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको। तो सोच समझ करके जिन विषयों का आपको करवाना है उतने विषयों का आप करवा सकते हैं, ठीक है। अंत में आपको सबमिट करना है। उसके बाद 10 दिन तो जो बता दिया मैंने आपको, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अध्याय 16 के नियम के अनुसार संवीक्षा में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन यानी री इवेल्युएशन या पुनः जांच यानी री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है। यानी कि आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं की जाएगी, केवल क्या दी उसमें देखा जाएगा, संवीक्षा में उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में अगर कोई भिन्नता है, या अंदर बाहर यानी जो केजिंग है उसमें अगर कोई भिन्नता है, या किसी प्रश्न में अंक नहीं दिया गया है, अगर ये वहाँ पे कोई मिस्टेक रही गई है तो उत्तर पुस्तिका
या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण जो है वो किया जाएगा। मतलब कॉपी दोबारा चेक नहीं होगी, बाकी आपका ये चीज़ें जो है वो देखी जाएगी कि अगर टोटल में कोई मिस्टेक हुई है या कोई प्रश्न नंबर देने से छूट गया है तो ये आपका समाधान होगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध कर पंजीकरण कर एसएमएस के द्वारा उनके प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या और आवेदित विषयों की सूचना 1 सप्ताह में आपको दी जाएगी। तो आप जब ये भर लोगे, ऑनलाइन फॉर्म जब भरोगे तो उसके 1 सप्ताह के भीतर आपको इसकी आपकी सूचना जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद नियत प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिदिन निस्तारित आवेदन पत्रों का परिणाम आवेदित विषय की उत्तर पुस्तिका बोर्ड की वेबसाइट पर जो स्क्रूटनी 2024 है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा आपको पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका 10 दिवस में जो है BSERcopy.com पर ऑनलाइन देख सकेंगे। तो 10 दिन का टाइम मिलेगा। ध्यान रखना, आपको मोबाइल पे जो OTP मिलेगी उस OTP से आप लॉगिन करके 10 दिन के भीतर अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपका ये जो है वो कॉपी वहाँ से हटा ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए बाकी सारे ये मैं पूरे नियम आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। अब जब आप अप्लाई करोगे, है ना, अप्लाई कैसे करना मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पे है ना फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन होगा। तो ये जब फॉर्म ओपन होता है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ सेलेक्ट क्लास। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास यहाँ से लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सीनियर सेकेंडरी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आर्ट्स ले लेना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से साइंस ले लेना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से कॉमर्स लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है ना ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी लिखोगे, फिर अपना बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर जो आपने दिया है वो किसके नाम का है उसका नाम लिखोगे। उसके बाद बैंक का IFSC कोड लिखोगे। उसके बाद आप जो है ब्रांच का नाम लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, अपना पिन कोड लिखोगे और उसके बाद में आप जो है एक आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करोगे। और उसके बाद ये टेक्स्ट मैसेज आपको यहाँ पे डालना है और फिर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। उसके बाद देखो नेक्स्ट जब आप ये करोगे तो उसके बाद आपके एसएमएस द्वारा OTP भेजने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। आपको अपने मोबाइल पर ईमेल आईडी पर एक OTP प्राप्त होगी। तो उसके बाद फिर से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद सबमिट कर देना है। टेक्स्ट बॉक्स में OTP दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। यदि नेटवर्क समस्याओं के कारण OTP प्राप्त नहीं हुई तो कृपया आपने दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जांच लें। यदि छात्र ने सही OTP दर्ज किया गया है तो पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को छात्र द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। उसके बाद है ना छात्र यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करता है, लेकिन लॉगिन के बाद छात्र द्वारा दर्ज किए गए डेटा के साथ एक नया वेब पेज और सभी विषय प्रदर्शित किए जाएंगे। तब वह उन विषयों का चयन कर सकता है जिन्हें वह पुनर्योजन प्राप्त करना चाहता है। छात्र आवेदन करने और जारी रखने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप नंबर डालोगे तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालोगे तो अपना जो है वो एक OTP आएगा। OTP डालोगे, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट खुलेंगे आपके सामने, किस किस सब्जेक्ट का आप रिवोल्यूशन कराना चाहते हो, यहाँ से आपको सब्जेक्ट भरने हैं। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना पेमेंट देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है रिवोल्यूशन के लिए और साथ ही साथ अपनी जो स्कैन कॉपी है अपनी आंसर बुक की उसको प्राप्त करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है या कोई समस्या अगर आपको रहती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कोई भी मैसेज भेज दीजिएगा। जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।